जिसको आप लोग साधु संत कहते हो, हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं, ये नहीं है हिंदू कहने के लायक। उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिहाज से अगर कोई आपसे पूछे कि बीजेपी और वहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस एक चीज को लेकर के सबसे ज्यादा सकारात्मक होते हैं, तो आप कहेंगे मंदिर, संत, साधु, शंकराचार्य, सनातन। यह अगर सामने हो तो वो उसके खिलाफ कभी नहीं जाएंगे। लेकिन माघ मेले प्रकरण से लेकर बनारस तक अब लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और खासकर योगी आदित्यनाथ अपने उसी सनातनी हिंदू नैरेटिव के सामने बुरी तरह गिर चुके हैं। वे इस बात को लेकर के हैरान हो रहे हैं कि अब उनके ऊपर जो सवाल उठा रहे हैं वो समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के नेता नहीं उठा रहे। औरंगजेब उनको कोई सपा का नेता नहीं बोल रहा, शंकराचार्य बोल रहे हैं। फिर से सुनिए ये योगी आदित्यनाथ के लिए क्या कहा जा रहा है। यही योगी जिसको आप लोग साधु संत कहते हो, हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं, ये नहीं है हिंदू कहने के लायक। अब आप सोच कर बताइए कि यह बयान कोई और दिया होता तो एक बुलडोजर नहीं जाने कितने बुलडोजर चल रहे होते, एक मुकदमा नहीं जाने कितने फर्जी मुकदमे लग चुके होते, एक नोटिस नहीं जाने कितनी नोटिस इनके खिलाफ आ गई होती। लाहौल विला कुव्वत आप योगी आदित्यनाथ को अकबर और औरंगजेब कहेंगे, लेकिन ये हो रहा है। और जिसने ये बोला उन्हीं की सरकार में, यूपी सरकार ने पूछ दिया कि साबित करो कि आप शंकराचार्य हो भी या नहीं। ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा। वाकया पूरा यह है कि ये अविमुक्तेश्वरानंद संगम कर माघ मेले में अभी तक अनशन पर बैठे हुए हैं। उनके ऊपर पुलिस ने बदसलूकी की, ऐसा उनका आरोप है। हालांकि बाद में लोगों ने ऐसी ऐसी वीडियो देखी जो किसी और की सरकार होती तो हिंदू रक्षा दल, हिंदू युवा वाहिनी, हिंदू ये, हिंदू वो, आरएसएस, बीजेपी, कोई संगठन बचता नहीं। धरना, प्रदर्शन, तोड़फोड़, आगजनी, गुस्सा, बदला लेना कि साधु संतों की चोटी उखाड़ लोगे तुम। अब अपनी स्क्रीन पर ये वाली वीडियो देखिए, पुरानी है, कई बार दिखा चुके हैं, फिर से देखिए। ये पुलिस किसके निर्देश पर कर रही है? सरकार के। भाई सरकार तो बीजेपी की है और बीजेपी की सरकार में अधिकारी सरकार से ऊपर तो होगा नहीं, तो ये तो सरकार का ही आदेश माना जाएगा। शंकराचार्य और उनके अनुयायियों पर इतनी बेरहमी से पिटाई। एक भक्त तो कह रहा है कि हमको अंदर ले गए, बाल घसीट करके और कपड़ा उतारा और जितना पीट सकते थे पीटा। सुनिए। अंदर ले जाने के बाद हमका कपड़ा उतारा गया और जोर जोर से मारे, जितना हाथ से होता है, लात से होता है, उसको लेटाए को मारे। जी आप वीडियो भी देख सकते हैं, बाहर तक का थे, अंदर का पूरा अभी नहीं आ पाया, इतना मारे हम लोगों को। बहुत गलत हुआ। भगवा वस्त्रधारी, संत भेषधारी इस सज्जन के साथ इतना गलत किस पुलिस ने किया है? उत्तर प्रदेश पुलिस ने। और किसकी सरकार है उत्तर प्रदेश में? मठ के मठाधीश, पीठाधीश्वर महाराज जी की। महाराज जी की सरकार में पुलिस ने क्या क्या बल भर कूटा है यह जरा देख लीजिए। और उसके बाद इस बात के खिलाफ अनशन पर बैठ गए हैं वहां पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद। और वो नोटिस का जवाब देने के लिए उनका वकील आया और कहा कि यह तो गलत है, कोर्ट ने कहीं ऐसा नहीं कहा कि यह शंकराचार्य नहीं है। अब शंकराचार्य श्राप दे रहे थे कि उसे कुर्सी बचानी है, उसे अपनी कुर्सी प्यारी है, वो मंदिरों को तोड़वा रहा है, वो सनातनी कैसे है, वो तो राजनेता हो गया, कुर्सी के लिए सब कुछ कर रहा है। कितना आक्रोश में थे। एक बार फिर से सुनिएगा पूरा भाषण उनका। 150 से ज्यादा मंदिर तोड़ दिए गए, एक शब्द नहीं निकला इसके मुंह से, इसलिए कि इसकी मुख्यमंत्री की गद्दी ना चली जाए। मुख्यमंत्री की गद्दी को महत्वपूर्ण समझने वाला पौराणिक मूर्तियों के सामने क्या हिंदू हो सकता है? वो सत्ता लुलूप है, वो हिंदू नहीं है। इतना सुनने के बाद
सरकार डर जाएगी, ऐसा हो जाएगा, क्योंकि हिंदूवादी सरकार पर हिंदुओं के सनातनी शंकराचार्य का सवाल, वही अगर आरोप लगा देंगे तो उस छवि का क्या होगा जो बीजेपी और आरएसएस इतने दिनों से बना रही है। नरेंद्र मोदी की बनाई और उसके बाद योगी आदित्यनाथ की बनाई, और धर्म के, सनातन के बड़े तंबू के नीचे सब कुछ सवालों को, अपनी नाकामी को, जाति व्यवस्था के विनाश को, शोषण को, अन्याय को, महंगाई को, बेरोजगारी को, पेपर लीक को, सारे सवालों को खत्म कर देती है। बड़ा सा तंबू तान लेती है, किसका? धर्म का। ये तंबू वाले प्रकरण से याद आया मेरी किताब, अपने स्क्रीन पर देखिए। इसी किताब की भूमिका में मैंने ये बात बहुत आसानी से समझाई है कि अक्सर कई बार जो लोग जनता के पक्ष में नीतियां नहीं बनाना चाहते, वे बड़े से तंबू को खींच देते हैं। कभी राष्ट्र वो तंबू होता है, कभी धर्म। तो जाति जनगणना किताब को पढ़िएगा, लिंक फिर से आपके लिए इसी कमेंट बॉक्स में है। पढ़िए, थोड़ा पढ़ेंगे तो ज्ञान मिलेगा। तलवार लेंगे तो फिर तो हिंसा की तरफ चले जाएंगे। हम तो आपसे कलम और किताब लेने की बात करें, तो ये वाली किताब अमेजन पर जाइए, 200 रुपया खर्च करिए, पढ़िए। थोड़ा सहमत हो जाती जनगणना से तो पढ़िए, न सहमत हो तो पढ़िए, समझदारी तो बनेगी। मैंने इस किताब के पन्ने पर एक एक जगह यह समझाया कि दोस्त, एक तंबू की आड़ में कैसे बुनियादी सवालों को खत्म कर दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी ऐसे तंबू खींचने में सबसे महारत हासिल करने वाली पार्टी है, और इसी भारतीय जनता पार्टी ने जिस एक तंबू को सबसे विशाल खींचा है वह है धर्म का। माघ मेले के इन बयानों, इन दृश्यों और इन कहानियों से ऐसा लग रहा है कि उसी तंबू के लोग ही औरंगजेब और अकबर कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ को, और बीजेपी अपने हिंदूवादी छवि को कैसे बचा सकती है। और किसी एक ने नहीं कहा। अब मैं जरा 2-3 बयान आपको सुनवा देता हूं, जो लोग वे ही सनातन के पूज्य होंगे। मैं देखिए उस फील्ड का बहुत ज्ञाता नहीं हूं, इसलिए मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करता, लेकिन जो लोग धार्मिक लोग हैं वे बता सकते हैं कि ये जितना बयान मैं सुनवाने जा रहा हूं, ये सब तो बड़े ओहदेदार लोग हैं, सम्मानित होंगे उनके धर्म के लिहाज से, और सारे सनातनी हैं। और ये सारे सत्ता, मुख्यमंत्री और पुलिस के ऊपर जो सवाल उठा रहे हैं, ये बीजेपी के पक्ष में जाएगा या विरोध में? जरा सुनिए आप भी। आचार्य जी को रोका गया, शंकराचार्य जी को रोका गया, और पटुक ब्राह्मणों को, छोटे छोटे विद्यार्थी थे, साधु भी थे उसमें, उनको रोका गया, उनको घसीट करके उनको दंड दिया गया। तो ये शासन का अहंकार, ये सत्ता हमेशा नहीं रहती है, कभी अपनी सत्ता का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। धार्मिक क्षेत्र का नेतृत्व भी मोदी योगी अपने पास रखना चाहते हैं। सुझाव लेने की उनको आवश्यकता क्या है? फिर हमसे सुझाव लेंगे, उसके बाद जजमेंट वो करेंगे, तो हम वकील हैं उनके, और जो जज बन के काम करेंगे, हम सुझाव क्यों देंगे? इन सारे धार्मिक लोगों ने मुख्यमंत्री के लिए क्या क्या कह दिया, और मुख्यमंत्री अभी तक गुस्से में है कि नहीं? अच्छा मुख्यमंत्री जी, पहले ये जांच करा लीजिए कि ये सारी वीडियो ओरिजिनल है या एआई से बनी हुई है, क्योंकि एआई का नाम लेकर के आपने बनारस में मंदिरों को तोड़वाने वाले उन तमाम पीड़ाओं को मजाक में उड़ा दिया। और तो और अहिल्याबाई होलकर, जिनका आपने सिक्का जारी किया, जिनके आपने सम्मान के लिए कार्यक्रम किए, पाल समाज की थी, और ये देखिए कैसे पाल समाज के लोगों को दौड़ा दौड़ा के बनारस में पिटवाया है। पीडीए के लोगों को पिटवा रहे हैं आप, पीडीए के लोगों को, और वहां से मंदिर इतने तोड़े गए। इसी का तो जिक्र अभी शंकराचार्य कर रहे थे कि मंदिर तोड़े जाने बीजेपी और योगी आदित्यनाथ की सरकार में। मैं फिर से कह रहा हूं, हिंदुत्व का नैरेटिव बीजेपी का अपने आप ध्वस्त नहीं हो रहा है क्या? क्या ये सच्चे हिंदू है क्या? सनातनी लोगों, आप सोचकर बताओ कि इतने मंदिर तोड़े जाने और शंकराचार्य को पिटवाने, उनके गेरुआ वस्त्रधारी, भगवा वस्त्रधारी लोगों को पिटवाने और क्या क्या नहीं करवाने के ये सरकार जो चल रही है बीजेपी की, फिर ये कहीं से हिंदू हृदय सम्राट, हिंदू हितैषी और सनातनी है क्या? इसका मतलब कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने नैरेटिव में बुरी तरह नहीं गिर रही है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये अपने चक्रव्यूह में फंसेंगे, क्योंकि धार्मिक है ही नहीं, इनका धर्म से कोई वास्ता नहीं है, इनको कुर्सी से वास्ता है। और फिर से सुनिए, शंकराचार्य यही कह रहे हैं, कुर्सी के लिए ये मंदिर तोड़वा सकते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, ये औरंगजेब है। यही योगी जिसको आप लोग साधु संत कहते हो, हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं, ये नहीं है हिंदू कहने के लायक।
मैंने नहीं कहा, शंकराचार्य ने कहा। सुन लिया ना आपने। हालांकि मैं इन शंकराचार्य के सारे विचारों से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। मैं जानता हूं कि ये शंकराचार्य अखिलेश यादव का भी मजाक उड़ा रहे थे। अखिलेश यादव ने फोन करके इनको संवेदना व्यक्त की। विपक्षी दल के सबसे बड़े नेता हैं और अखिलेश यादव के बारे में फिर इन्होंने क्या बोल दिया। अगर कोई माफी मांग रहा है तो बुरा कैसे हो गया? ऐसा लग रहा है, जैसे लग रहा है कि अखिलेश यादव को नीचा दिखाया जा रहा है। और यह बात पहुंचेगी अखिलेश यादव तक भी कि ऐसे ही किसी का समर्थन करना, मतलब मैं इसमें क्या बोलूं, बहुत सोचिएगा आप लोग भी कि किसी से माफी मांगना इतना छोटा हो जाता है जितना ये शंकराचार्य कह रहे हैं। गौ हत्या बंद करवा दें अखिलेश यादव, तब इसका समर्थन करेंगे। बीजेपी सरकार है, एको बार ये नहीं कह रहे हैं इस तरह की गौ हत्या बंद करा दो। और सबसे बड़ी बात, आरक्षण और संविधान को लेकर के, वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था को लेकर के इन सारे धार्मिक गुरुओं के जितने भी बयान है ना, मैं इससे सहमत नहीं हूं। क्योंकि सारे लोग वर्ण व्यवस्था का समर्थन करेंगे, मनुस्मृति का समर्थन करेंगे, श्रेष्ठता बोध से भरे रहेंगे, ब्राह्मणों का समर्थन करेंगे, सामाजिक न्याय के विरोधी हैं, आरक्षण के विरोधी हैं, संविधान के विरोधी हैं। इसलिए मैं इनसे वैचारिक तौर पर सहमत नहीं हूं। लेकिन मैं जिस संविधान को सबसे श्रेष्ठ मानता हूं वो कहता है कि आप अपने धर्म की पूजा करिए, दूसरा अपने की करेगा। तो शंकराचार्य को भी तो हक है कि गंगा नहाए। तो मैं इसमें तो भाई शंकराचार्य के प्रोटेस्ट के साथ खड़ा हूं। कैसे मार दी पुलिस ने लाठी, और ये बेचारा ये कह रहा है कि चोटी उखाड़ दी। अच्छा, जिसने ये चोटी उखाड़ने वाली बात कही है, सुनिए जरा फिर से। शिखा जो होती है वो वहां ब्रह्मरंध्र होता है। ब्रह्मरंध्र का अपमान नहीं किया जा सकता है। वहां ब्रह्म साक्षात्कार करना यानी कुंडलिनी जागृत करने के लिए ही तो ब्रह्मरंध्र है। ये षड चक्र भेदन करके हम ब्रह्मरंध्र में साधक जाता है। अब ये चोटी के पीछे का लॉजिक आप समझ गए ना, चोटी से क्या जुड़ा होता है? सीधे ब्रह्मरंध्र, कमलनी, कुंडलनी जागरण, दो जगह चोटी उखाड़ी गई, दोनों यादवों की। मैं चाहता हूं कि शंकराचार्य जी से या धर्म गुरुओं से कोई जाकर कहे कि आपके हिंदुओं को बांटने वाले कुछ लोग यादवों की चोटी उखाड़ ली, एक जगह काट दिया, एक जगह उखाड़ लिया। क्या उखाड़ा है सोचकर बताइएगा। ये पीढ़ी समाज के लोग जरा बच के रहें इस तरह के तमाम चीजों से। लेकिन भाजपा धार्मिक पार्टी नहीं है और भाजपा धर्म का केवल इस्तेमाल करती है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या है, शंकराचार्य जी बताएं। हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं। औरंगजेब और अकबर मैंने नहीं कहा, शंकराचार्य कर। अब इसके आगे इनको नोटिस और कितनी आएगी, इनके बारे में और क्या क्या अफवाह उड़ेगी, और क्या क्या इनके खिलाफ होने वाला है, ये तो ये जाने और आप जाने। मैं तो केवल ये देख पा रहा हूं कि धर्म की आड़ में क्या क्या हो रहा है। भारत का संविधान हर एक व्यक्ति को अपनी धार्मिक आजादी देता है। कोई भी गंगा नहाए, कोई भी रहे, उसके गरिमा से समझौता नहीं होना चाहिए। आपके मुताबिक जो धर्म गुरु बोले वो पूजनीय है और जो आपके मुताबिक नहीं बोले वो अपूजनीय कैसे? बाकी इस देश में जब कुमार विश्वास जैसे टुंटपुजिए कवि की पैर धोआ जा रहा हो, एक पूर्व विधायक वो भी पीडीए का है कह रहे हैं, तो फिर इस देश में कुछ भी हो सकता है। हालांकि पूछना केवल यह था कि पैर धोने के बाद कहा जाता है कि पानी पी भी लेना चाहिए। आगे कुछ नहीं बोलूंगा। बचाइए अपने धर्म को, औरंगजेब और अकबर जो आज के हैं उनसे बचाइए। समझदार को इशारा काफी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते थे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकॉन यानी घंटी बटन दबाएंगे, अगली वीडियो की सूचना मिलेगी। ज्वाइन करेंगे तो हमें ताकत और हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो डॉक्टर लक्ष्मण यादव को फॉलो करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।